Page 17. But not to submit and suffer was she born, to lead, to deliver was her glorious part. श्री अरविंद ने हम लोगों को सावित्री, जो स्वयं माँ भगवती का अवतार हैं, उनके व्यक्तित्व से हमारा परिचय कराया है, ताकि हम लोग उस दिशा में बढ़ सकें, उनके अनुसरण करके कम से कम कुछ बूंद, वो तो प्रेम, शक्ति, ज्ञान, सत्य का सागर हैं, परंतु अगर उस समुद्र की कुछ बूंद भी हम लोगों के व्यक्तित्व को छू ले या उसमें भर जाए तो ये बहुत बड़ी मानव के लिए प्रगति है। सावित्री का मानवीय व्यक्तित्व वही इतना उदार, इतना विशाल, इतना आकर्षक है, मोहक है कि वो श्री अरविंद हम लोगों के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब श्री अरविंद हम लोगों को हमारी अवस्था से परिचय करा रहे हैं। पहले सावित्री की अवस्था और अब मनुष्य की अवस्था, जिस मनुष्यता के बीच में वे आई हैं, जिस मनुष्य की अवस्था के बीच में भगवान आते हैं। Here was no fabric of terrestrial make, fit for a day's use by busy, careless powers. सावित्री के विषय में कह रहे हैं कि वो जिस चीज़ की बनी थी, उनकी प्रकृति जिस चीज़ से, जिस तत्व से बनी है, जिस मिट्टी से बनी है, वो साधारण पार्थिव जगत की मिट्टी नहीं है। पार्थिव जगत की मिट्टी क्या होती है? फिट फॉर ए डेज यूज बाय बिजी केयरलेस पावर्स। आदमी रास्ते में जा रहा है, देखा एक पत्थर है, उठाया, खिला, फेंक दिया। आम मनुष्य का जीवन, हम लोगों का जीवन उस प्रकार का आम तौर पर रहता है कि आदमी जाता है दुकान में, उठाता है, अच्छा इसका क्या दाम है, लिया, घर लेके आ गया, 2 दिन खेला, खिलौने की तरह टूट गया। मनुष्य के जीवन के साथ वैसे ही बिजी केयरलेस पावर, कॉस्मिक शक्तियाँ, देव, दानव, अनेकों अनेक, इस विश्व की रचना के पीछे अनेकों विश्व शक्तियाँ कार्य करती हैं और मनुष्य उनका खिलौना मात्र है। मनुष्य को नहीं लगता है, वो सोचता है मैं कर रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, मैंने ये चुना, लेकिन वास्तव में ये शक्तियाँ उसको उठाती हैं, उपयोग करती हैं, फेंक देती हैं। माता जी ने गैम्बलर ऑफ मॉन्टे कार्लो की कहानी सुनाई है, कैसे उसको बार बार वो एक आवाज़ आती थी कान में, इस पर पैसा लगाओ, तो उसने लगाया, सक्सेसफुल हो गया, इसमें लगाओ और सक्सेसफुल हो गया, और पैसा डालो, सक्सेसफुल हो गया। फिर क्योंकि ये शक्तियाँ तो खेल खेलती हैं, उनको उसके हार जीत से कोई मतलब नहीं है, वो तो चेस का गेम है। तो फिर उन्होंने उसके कान में बोला अब सब पैसा लगा दो, तो सब पैसा लगा दिया, हार गया। फिर उसने बोला जाओ, ये जीने का क्या फ़ायदा है, मर जाना अच्छा है। तो ये शक्तियाँ ऐसे खेल खेलती हैं हम लोगों के पीछे और हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं। ये साधारण मनुष्य की, हम सब की अवस्था है। लेकिन सावित्री, शी वॉज नॉट मेड ऑफ दिस, यहाँ पर ये भाव है। अब हमारी क्या अवस्था है उसको और विस्तार से श्री अरविंद बता रहे हैं। एन इमेज फ्लटरिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ फेट। सिनेमा देखने आदमी जाता है, एक साइड का रोल हुआ, मेन रोल भी हुआ तो कितने देर का रहता है? 3 घंटे। उसमें पूरी पिक्चर ख़त्म हो जाती है, चला आता है, थोड़ा रोद लिया, हंस लिया, वापस आके भूल गया। वैसे हम लोगों का जीवन फ्लटरिंग ऑन ए स्क्रीन ऑफ फेट। भाग्य ने एक स्क्रीन, विश्व रूपी एक, जिसको हम विश्व कहते हैं, एक स्क्रीन के तरह हैं, जिस पर ये शक्तियाँ हमारे खेल खेलती हैं। गुड्डा गुड़िया का खेल बचपन में लोग, पता नहीं खेल, मैंने खेला हुआ है, या कठपुतली का खेल, नाच खेल के समाप्त। इमेजेस हाफ एनिमेटेड
फॉर ए पासिंग शो। कौन शो देखने आता है? अरे अरे वो मनुष्य वहाँ पर, चलो हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? चीन और भारतवर्ष के मनुष्यों के बीच एक कठपुतली का खेल खेलेंगे, सारे विश्व शक्तियाँ जुट गए खेल के लिए, देवता दानव पीछे बैठ गए, देखते हैं अरे यहाँ लाख लोग जाके मर गए। इस तरह से देर सी, बट समटाइम्स डिवाइन हिमसेल्फ डिसेंड्स। इसलिए हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, जब राम जी का युद्ध हो रहा है तो देवताओं के देवता सब आ जाते हैं कि ये तो दूसरा खेल है, ये खेल तो हम लोगों ने देखा नहीं है, ये कभी दिखेगा भी नहीं, तो देखने आते हैं। लेकिन आमतौर पर साधारण शक्तियाँ, क्षुद्र शक्तियाँ, निम्न शक्तियाँ खेल खेलती हैं और ख़त्म करके छोड़ देती हैं। हाफ एनिमेटेड, अर्ध प्राणवंत। हम लोग सोचते हैं हम लोग जीवित हैं, वास्तव में मृत हैं। जो चीज़ें जाननी चाहिए वो जानते नहीं, जो देखना चाहिए वो देखते नहीं, जो सुनना चाहिए सुनते नहीं, भगवान को देख नहीं पाते, वाणी सुन नहीं पाते। तो ये आधा मृत जैसा जीवन है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं हाफ एनिमेटेड, एनिमेटेड यानी प्राणवंत, फॉर ए पासिंग शो। इतना बस प्राण डाला गया है कि एक जीवन किसी तरह वो जो नॉर्मल रूटीन में सब करते हैं वैसा करके चला जाएगा। और एक कास्ट अवे ऑन द ओशन ऑफ डिजायर। या फिर किस प्रकार का हमारे जीवन है कि एक नाव आती है, बोलती चलो चलो चलो, क्या कहाँ चले? अरे देखो ये समुद्र में चलेंगे, बहुत मजा आएगा। गए उसके अंदर, ये भी डिजायर, ये मछली ले लो, वो मछली ले लो, काम खत्म हो गया, उठा करके उसको समुद्र में डाल दो। कास्ट अवे ऑन द ओशन ऑफ डिजायर, ऐसा हमारा जीवन है। फ्लंग टू द एडीज इन ए रूथलेस स्पोर्ट। मनुष्य को लगता है कि वो खेल खेल रहा है, परंतु उसके साथ खेल खेला जा रहा है, रूथलेस स्पोर्ट। एंड टॉस्ड अलोंग द गल्फ्स ऑफ सर्कमस्टांस। जैसे हम लोग बैडमिंटन खेल खेलते हैं, वैसे ये शक्तियां मनुष्य के साथ खेल खेलती हैं। ए क्रीचर बॉर्न टू बेंड बीनीथ द योक। जो हल जुआ होता है जिसके नीचे बैल को डाल दिया जाता है। ए चैटल एंड ए प्लेथिंग ऑफ टाइम्स लॉर्ड्स। जो देवता, जो अधिपति, काल के अधिपति हैं, जो काल को गति देते हैं, काल की गति का निर्णय करते हैं, उन लोगों के दासत्व में हम लोग जीवन जीते हैं। लेकिन हम लोग को लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, परंतु हम उनके दास हैं। और वन मोर पॉन हु कम्स डेस्टाइन्ड टू बी पुश्ड, वन स्लो मूव फॉरवर्ड ऑन ए मेजरलेस बोर्ड। सच में हम लोग अपने जीवन को इतना महत्व देते हैं। वास्तव में क्या है, कितने बार हम लोग जैसे, कितने लोग आए चले गए, एक और आएगा चला जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा संसार में। वन मोर पॉन, शतरंज में एक जो पैदल सैनिक होता है, वन मोर पॉन, एक चाल चला, घोड़ा ने आके उसको काट दिया, वैसा हम लोग का जीवन। सच इज द ह्यूमन फिगर ड्रॉन बाई टाइम। काल ने मनुष्य की जो ऐसी एक गति, ऐसा एक जीवन उसके लिए रचित किया है। मनुष्य सोचता है कि बहुत महान है, लेकिन मनुष्य की महानता इसमें नहीं कि वो अभी क्या है, मनुष्य की महानता इसमें है कि वो क्या बन सकता है। और वो दिखाने के लिए सावित्री आई हैं। मनुष्य बनकर हम क्या हो सकते हैं, ये वो दिखाने आई हैं। पर अभी जो हमारी अवस्था है वो श्री अरविंद हमको बता रहे हैं। सच इज द ह्यूमन फिगर ड्रॉन बाई टाइम। लेकिन सावित्री के अंदर कौन है? ए कॉन्शियस फ्रेम वॉज हियर, ए सेल्फ बॉर्न फोर्स। सचेतन सत्ता। सावित्री की सत्ता ऐसी नहीं है, सचेतन है, उसका रोम रोम सचेतन है, फ्रेम भी सचेतन है। हम लोग किसी भाग में अपने सचेतन होते हैं, बाकी किस में सचेतन है? किसी से हम पूछें क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, मालूम नहीं क्या सोच रहे थे। माँ कहती 90% ऑफ द टाइम पीपल डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग। किसी से पूछा जाए क्या महसूस कर रहे थे, महसूस तो पता नहीं कुछ कर रहे थे, नहीं मालूम। अगर बहुत इंटेंस इमोशन होता है तब हम कहते हैं हम क्रोधित हैं या हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन जनरली वी डोंट इवन नो व्हाट वी आर फीलिंग। क्या विचार आ रहा था कि क्या करें, क्या संकल्प आ रहा था, संकल्प क्या होता है, वी डोंट नो। शरीर की अवस्था बिल्कुल भी नहीं। जब बीमार होते हैं तब पता चलता है कि शरीर के अंदर कुछ हरकत हो रहा है,
नहीं तो हार्ट बीट कर रहा है, लंग सब चल रहा है अपने आप। लेकिन सावित्री के अंदर जो फ्रेम है इज ए कॉन्शियस फ्रेम, सर्व चेतन, ए कॉन्शियस सेल्फ बॉर्न फोर्स। उसके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति है जो आदि शक्ति है। आदि शक्ति ने जो अपने आप ही अपना जन्म लेती है। दैट इज द वर्णन ऑफ अवतार। अवतार के बारे में गीता में बड़ा सुंदर वर्णन है कि अपनी ही प्रकृति पर अधिष्ठाए, उसके ऊपर चढ़ करके प्रेस करते हुए अपनी प्रकृति को भगवान अवतरण लेते हैं। इसी बात का वर्णन गॉड्स लेबर में श्री अरविंद कहते हैं, कोअर्सिंग माई गॉड हेड आई हैव कम डाउन। गॉड हेड डजंट वांट टू कम, कोअर्सिंग माई गॉड हेड आई हैव कम डाउन इन टू दिस सॉलिड अर्थ। तो वो सेल्फ बॉर्न फोर्स। लेकिन हम लोगों की जो शक्ति है, किसी ने डाल दिया थोड़ा प्राण का इंजेक्शन, थोड़ा मन के विचार, हम लोग थोड़ा जीवित हो गए, ओ वी आर अलाइव। बट सावित्री इज ए कॉन्शियस फ्रेम एंड ए सेल्फ बॉर्न फोर्स। इन दिस एनिग्मा ऑफ द डस्क ऑफ गॉड, this slow and strange uneasy compromise of limiting nature with a limitless soul। मानव जीवन की सबसे बड़ी पहेली यही एक पहेली है कि हमारे अंदर एक दिव्य आत्म तत्व है जो लिमिटलेस है, जिसके अंदर एक ऐसा दिव्य बीज है जो पूरा दिव्य वृक्ष बन सकता है, जो साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, जिसकी शक्ति की, सामर्थ्य की, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आनंद की कोई सीमा नहीं है। हम लोग के अंदर एक ऐसा तत्व है, लिमिटलेस सोल। लेकिन वो एक ऐसे घर के अंदर, एक ऐसे फ्रेम, एक ऐसे सीमा के अंदर आ गई है जिसमें सब तरफ सीमा है। आप एक लिमिट के बियॉन्ड सोच नहीं सकते, लिमिट के बियॉन्ड फील नहीं कर सकते, लिमिट के बियॉन्ड संकल्प नहीं जा सकता। मानव जीवन की पूरी कहानी, हिस्ट्री को एक शब्द में लिख दिया है श्री अरविंद ने, ए लिमिटिंग नेचर विद ए लिमिटलेस सोल। यही हमारी पहेली है। इसको जो सुलझा लेता है उसको स्फिंक्स दरवाजा खोल देती है, जो नहीं सुलझा पाता है उसको मार देती है। मिस्र देश की जो कहानी है, इजिप्ट की। इन दिस एनिग्मा ऑफ द डस्क ऑफ गॉड, गोधूली की बेला जहां ना रात है ना संध्या, या दोनों का मिक्सचर है, रात और दिन का, डस्क ऑफ गॉड, दिस स्लो एंड स्ट्रेंज अनईजी कॉम्प्रोमाइज। देवता और दानव को एक साथ बैठा दो एक ही टेबल पर, खाना बोलो, खाना खाने आओ, तो अनईजी कॉम्प्रोमाइज। दानव नॉन वेजिटेरियन खाएगा, ये वेजिटेरियन खाएगा, उसको ड्रिंक स्मोक करना है, ये तो बिल्कुल अगरबत्ती का धुआं में ही सांस ले सकता है। तो वैसे हमारे अंदर देवत्व और असुर समान नेचर, अनईजी कॉम्प्रोमाइज। दिस स्लो and strange uneasy compromise of limiting nature with a limitless soul, where all must move between an ordered chance and an uncaring blind necessity। इस संसार को देखने के दो पक्ष हैं। एक, जो कुछ हो रहा है वो एक सीक्वेंस, इसका ये कारण था, ये कारण था, ऑर्डर्ड चांस, ये किया तो ये हुआ, ये किया तो वो हुआ, वो किया तो ऐसा हुआ। एक दूसरा, ब्लाइंड अनकेयरिंग नेसेसिटी। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ऑर्डर्ड चांस क्या है? आदमी ने जाकर आइसक्रीम खाया, गला खराब हो गया, ऑर्डर्ड चांस। 10 लोग खाते हैं, 4 का गला खराब हुआ, चांस ज्यादा था होने का, हो गया। दूसरी तरफ कुछ नहीं किया था, गले का कैंसर हो गया। ब्लाइंड अनकेयरिंग नेसेसिटी। अच्छा आदमी था, खराब आदमी नहीं था, सबका भला करता था, अचानक उसको एकदम सडनली कुछ हो गया एंड ही डाइड। तो ये मानव जीवन में ऐसा प्रतीत होता है। टू हाई द फायर स्पिरिचुअल डेयर नॉट ब्लेज। तो इन दोनों के बीच में मनुष्य का जीवन चलता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वो अभिप्सा नहीं कर पाता है। एक तरफ बहुत अच्छा अभिप्सा चल रहा है, हाँ अब तो मैं सतत अभिप्सा करूँगा। शाम को प्लेग्राउंड गया, फिजिकल में भी हमको भगवान का उपस्थिति उतारना है, बुरा तरह गिर पड़ा, फ्रैक्चर हो गया, 10 दिन नर्सिंग होम में, एनाल्जेसिक ये वो चल रहा है। बोलेगा ये क्या था, मैंने इतना अच्छा अभिप्सा किया, आज ही ऐसा होना था।
माँ कहती है इट इज़ ए वेरी कॉमन एक्सपीरियंस, क्योंकि अदर पार्ट्स डोंट अलाउ। जैसे अच्छा तुम अभिप्सा करोगे, अकेली जाओगे, हमारा ध्यान नहीं रखना है। सो ये इस तरह से टू हाई द स्पिरिचुअल फायर डेयर नॉट ब्लेज, हम लोगों का एक सील लगा दिया जाता है। आप बहुत स्ट्रांग अभिप्सा करेंगे, इनवेरिएबली और वेरी कॉमनली, नॉट इनवेरिएबली, कुछ होगा उसी दिन शाम को या अगले दिन, और आप बोलेंगे ओ कल तो मैं कितना अच्छा अवस्था में था, क्यों मेंटेन नहीं कर पाता हूं। फिर वो अवस्था को लाने के लिए यू हैव टू पुट एन एफर्ट। फिर निर्णय लेंगे ये अभी तो नहीं स्लिप होने दूंगा, माँ कितना ग्रेस है, अगेन नेक्स्ट डे। वाई? टू हाई द स्पिरिचुअल फायर डेयर नॉट ब्लेज। क्यों? उसके पीछे भी एक लॉजिक है। इफ वंस इट मेट द इंटेंस ओरिजिनल फ्लेम, एन answering touch might shatter all measures made, and earth sink down with the weight of the infinite. क्यों? अगर बहुत इंटेंस अभिप्सा हुआ और बहुत शीघ्रता से भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, तुम मुझे चाहिए, हाँ, और भगवान आ गए, तो हम लोग का जो ये भौतिक तत्व, मन तत्व, प्राण तत्व, अटैचमेंट सब ऐसा टूटेगा फूटेगा कि हम लोग को समझ नहीं आएगा किधर कौन सा टुकड़ा उठाएं। सो वी आर नॉट रेडी। आधा कच्चा वेसिल के अंदर एकदम नियाग्रा फॉल, प्रपात वैसा अगर गिरेगा तो क्या हालत होगा। इसीलिए ये मनुष्य के लिए धीरे 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 तैयार करने का प्रोसेस भगवान ने बनाया है या प्रकृति ने बनाया है। अगर बहुत शीघ्र वो अगर जाने का कोशिश करता है तो गिर पड़ता है, तो उसको धीरे धीरे बहुत अनुभव होते हैं, अच्छे बुरे, सुख के दुख के, तब वो तैयार होता है, एकदम पक कर तैयार होता है। इसीलिए श्री अरविंद कहते थे, एक लेटर में है उनका, आई एम नॉट मच कीन टू ड्रॉ वेरी यंग पीपल इन टू योगा। वाई? बिकॉज ये एज में वाइटल बहुत प्रोमिनेंट होता है, एंड दे आर थ्रोन इन टू कन्फ्लिक्ट एंड दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। बहुत यंग एज में आ गए और वाइटल तो है, सब लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं चैत्य सत्ता ये बुरा है, ऐसा नहीं, बट द वाइटल इज देयर, सो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। और उसका लॉ है, यू हैव टू गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। धीरे 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 अनुभव से सीखता आदमी। सो ये मनुष्य के लिए ये विधान है। विधान क्या है आगे और बता रहे हैं, ए जेल इज दिस इमेंस मेटीरियल वर्ल्ड। ये स्पेलिंग GAOL इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज जेल एंड इट मीन्स ए जेल, दो सम पीपल प्रोनाउंस इट एज गेओल, इट इज ए जेल। ये जो प्रकृति का भौतिक ढांचा है एक जेल है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वास्तव में एक जेल है। और इस जेल में आत्मा को कैद कर दिया गया है कि पहले तुम ये जेल को सब देख लो, तैयार कर लो जेल को, तब तुमको लिबरेशन का बात सोचना। ए जेल इज दिस इमेंस मेटीरियल वर्ल्ड, अक्रॉस ईच रोड स्टैंड्स आर्म्ड ए स्टोन आइड लॉ। हमारा लॉ का सिस्टम, माने लॉ ऐसा नियम विधान कि जिसके अंदर कोई दुख, कोई दया नहीं है, ऐसा ये संसार का अवस्था है। ऐसा जेल है कि आप इधर रूट से एस्केप करना चाहेंगे तो एक खड़ा होगा आदमी, कैसा खड़ा होगा? आंख जैसे पत्थर का आंख, कोई उसके अंदर प्रतिक्रिया नहीं। आप बोलेंगे देखिए मैं अभिप्सा कर रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, भगवान की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं, एक धक्का वापस बैक। स्टोन आइड लॉ, ये प्रकृति ने ऐसा बनाया है। एट एवरी गेट द ह्यूज डिम सेंटिनल स्पेस, जहां जहां निकलने का द्वार है, मन का द्वार, हृदय का द्वार, और भी द्वार हैं जिसके थ्रू हम जा सकते हैं भगवान की ओर, उस अनंत विशाल अमृतत्व की ओर। लेकिन सब जगह अज्ञान ने अपना बैठा दिया है सेंट्री। मन के द्वार से जाएंगे, आपको मेडिटेट करना है इस आइडिया पर, ऑल इज द डिवाइन, ऑल इज द डिवाइन। सडनली डाउट आएगा, क्या डिवाइन डिवाइन, देखो उधर में जाके वो आदमी तो बहुत डिवाइन बोलता था, उसका क्या गति हुआ? डाउट विल कम। सेंटिनल जाने नहीं देगा आप जितना प्रयास करेंगे और अधिकता से आएगा। हार्ट के द्वार से जाएंगे
एक बस भगवान को प्रेम करना है, 10 प्रेम इधर से जुड़ जाएगा, उधर से जुड़ जाएगा, फिर आपको बोलेगा सब में तो भगवान है। भगवान को प्रेम मानना, सृष्टि से प्रेम, बहुत सारा लॉजिक देके सेंटिनल्स विल नॉट अलाउ, सेंटिनल्स द्वार रक्षक, ही विल नॉट अलाउ, बांध के रखेगा आप जितना निकलना चाहेंगे। तो हर एक गेट पर अज्ञान ने पहरा बैठाया हुआ है। ए ग्रेट ट्रिब्यूनल ऑफ द इग्नोरेंस, एन इंक्विजिशन ऑफ द प्रीस्ट्स ऑफ नाइट, इन जजमेंट सिट ऑन द एडवेंचरर सोल। इंक्विजिशन ये क्रिश्चियनिटी का कहानी है 12वां-13वां सेंचुरी में। पहले 2-3 सेंचुरी तक जो क्रिश्चियन होते थे बहुत सफ़र करते थे। जितने भी वो राजा, ये सब, आपने बोला कि आप क्रिश्चियन हैं, अच्छा पनिशमेंट, उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, तो दे हैव टू कैरी विद फेथ। 11वां-12वां सेंचुरी तक पूरा तख्ता पलट गया। तो क्रिश्चियंस वेर गवर्निंग द होल हाफ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑलमोस्ट द होल वेस्टर्न वर्ल्ड। तब उल्टा होने लगा, जो क्रिश्चियनिटी में विश्वास नहीं करेगा या जो उसके खिलाफ जाएगा उसका ऊपर जजमेंट पास कर दिया जाता था, इंक्विजिशन। और फिर राज्य निर्धारित करता था कि इसको पनिशमेंट क्या देना है। तो वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। तो साथ में इसके एक तो सेंटिनल है, साथ में जजेस भी बैठा है। आप बोलेंगे हमको भगवान की तरफ जाना है, अच्छा तुम्हारे कर्म देखो, कितना तुम्हारा दूषित कर्म है, पहले कर्म को फल भोगो। वो लोग ग्रेस नहीं बोलेंगे, दे डोंट नो ग्रेस, दे डोंट टॉक अबाउट ग्रेस। इंक्विजिशन ऑफ द प्रीस्ट्स ऑफ नाइट, ये प्रीस्ट लोग थे जो इंक्विजिशन करते थे, लेकिन श्री अरविंद ने प्रीस्ट ऑफ नाइट, वो अंधकार के प्रीस्ट थे। एंड द डुअल टेबल्स एंड द कार्मिक नॉर्म रिस्ट्रेन द टाइटन इन अस एंड द गॉड। डुअल टेबल्स क्या है? सुख दुख, अच्छा बुरा, वर्चू वाइस, इसका बीच पाप और पुण्य, इसका बीच में मनुष्य का नाव घूमता रहता है। उसको कभी पाप का तरफ अट्रैक्टेड होता है, फिर पाप करता है तो बोलता है ये तो ठीक नहीं है, तो पुण्य आत्मा बन जाता है, पुण्य में बंध जाता है, मैं बहुत पुण्यवान हूँ। दोनों बंधन है, कभी अच्छा चाहता है, अच्छा मिलता है, फिर कभी बुरा की तरफ अट्रैक्टेड होता है। कभी उसको जीवन में प्लेजेंट चीज मिलता है, कभी अनप्लेजेंट चीज मिलता है। अनप्लेजेंट से रिपेल होता है, प्लेजेंट में बन जाता है। प्लेजेंट चीज मिल मिल के जब बहुत अपच हो जाता है तो अनप्लेजेंट का तरफ जाता है। ये दोनों का बीच में, अच्छा बुरा, सुख दुख, पाप पुण्य का बीच में मनुष्य का नाव फुटबॉल ठीक है, फुटबॉल खेलता रहता है और उसको लगता है कि वो प्रगति कर रहा है। लेकिन दोनों एक्सट्रीम से वो बचा है। कौन सा एक्सट्रीम? एक और पाप पुण्य हमको, ये जो बंधन है पाप पुण्य अच्छा बुरा का, एक और हमको बिल्कुल आसुरिक राक्षसिक बनने से रोकता है, दूसरी ओर इट ऑल्सो स्टॉप्स अस फ्रॉम बिकमिंग गॉड लाइक एंड डिवाइन। क्योंकि जो दैवी शक्तियां हैं वो पाप पुण्य के परे हैं, काली विनाश करती हैं। आप बोल सकते हो कि इट इज ए सिन, शी इज डिस्ट्रॉइंग होल यूनिवर्स, शी कैन डिस्ट्रॉय, शी डिस्ट्रॉयज विद लव। नाउ वो एक अलग चेतना है, लेकिन मनुष्य के लिए ये धर्म नहीं है। मनुष्य किसी को मारेगा तो इट इज ए मर्डर, इट इज ए रॉन्ग थिंग। सो पाप पुण्य के बीच में मनुष्य को बांध दिया गया है। पेन विद इट्स लैश, जॉय विद इट्स सिल्वर ब्राइब, गार्ड द व्हील्स सर्कलिंग इमोबिलिटी। हम लोग को जो तारामाजी क्या बोलते हैं उसको, सर्कस में जिसमें जायंट व्हील ऐसे जाते हैं ऊपर फिर नीचे, वही तरह का मनुष्य को यंत्रारूढ़िनी माया गीता कहती है, उसमें बांध दिया गया है। उसमें जब हम लोग एक एक्सट्रीम में जाते हैं तो पेन विद इट लैश, भगवान का तरफ जाओगे दिखाता हूं तुमको, और जितना भी हमारा जो भी अकाउंट में है उसको मिला करके डाल करके पेन, तरह तरह का दुख दर्द कष्ट, नहीं अच्छा था नॉर्मल लाइफ लीड करना था, ये कहाँ दिमाग में आ गया। जॉय विद इट सिल्वर ब्राइब, भगवान की तरफ जा रहे हो, अरे वो ठीक है बाद में, पहले ऐसा है बहुत अच्छा यहाँ वाइस चांसलर का पोस्ट है, ये करो, भगवान की तरफ रिटायरमेंट का टाइम जाना। पेन विद इट स्लैश, जॉय विद इट सिल्वर ब्राइब,
guard the wheels circling immobility. A bond is put on the high climbing mind. मन चाहता है कि भगवान के बारे में सोचे, एक लिमिट जाके थक जाता है. हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, श्री अरविंदो को पढ़ते हैं, थक जाते हैं. क्यों थक जाते हैं? माइंड को क्लाइंब करने के लिए अलाउ नहीं है. और इसीलिए श्री अरविंद ने डेलिबरेटली एक ऐसा भाषा का प्रयोग किया है सिंथेसिस वगैरह में जो हायर माइंड के लेवल का लैंग्वेज है. और एक खास प्रयोजन है कि उन्होंने उसको और सिंप्लीफाई नहीं किया है, सो दैट वी कैन मेक एन एफर्ट. बाय द एफर्ट ए टाइम कम्स व्हेन वी पियर्स थ्रू द जेल. अभी देखिए दो तरीका है. एक है जेल है, उस तरफ भगवान खड़ा, इधर मनुष्य देख रहा है, भगवान हाथ बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं हाथ पकड़ो, आप जेल के अंदर आ जाइए ना. जेल में आ गए भगवान, आप इधर ही बैठिए ना, जेल देखिए कितना अच्छा है, आप क्यों हमको बाहर ले जाना चाहते हैं, आप भी यहाँ रहिए, मैं भी यहाँ रहूँगा. ये खेल मनुष्य खेलता है भगवान के साथ. तो भगवान क्या इस बार खेल किए, बोले ठीक है मैं बाहर रहूँगा, तुमको आकर्षित करूँगा वहाँ से, आओ हाथ दो, खींचूंगा. पर हम लोग हाथ देते हैं, पीछे खींचते हैं, देते हैं, पीछे करते हैं. सो ए बॉन्ड इज पुट. एक सीमा के बियॉन्ड हमारा मन प्राण एफर्ट नहीं कर पाता है, इट टायर्स. ए सील ऑन द टू लार्ज वाइड ओपन हार्ट. मन के ऊपर भी एक सीमा के परे एफर्ट. हृदय बहुत विशाल होता है तो उसके ऊपर एक सील. डेथ स्टेज द जर्निंग डिस्कवरर लाइफ. और लास्ट में जब तक इंसान समझता है क्या करना चाहिए ये संसार में, कैसे जीना चाहिए, तब तक पोस्टमैन आता है, नॉक करता है, क्या है आपकी तरफ से, मैं थोड़ा मृत्यु का एक लेटर लेके आया हूँ, 10 साल और है, दांत वांत गिरना शुरू हो गया है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो गया है, तैयारी करना शुरू कीजिए. आदमी बोलता है ओ मेरा तो चला गया 60 ईयर्स, अभी क्या करूँ. अब 10 साल तो एनीवेज नेक्स्ट लाइफ में देखेंगे. सो ए डेथ स्टेज द जर्निंग डिस्कवरर लाइफ. ये रचना है प्रकृति का. ये जेल के अंदर हम लोग बंद हैं, हम लोग बहुत खुश होते हैं, वो दूसरा बात है, वो भी एक महिमा है इसका, प्रकृति का. दस इज द थ्रोन ऑफ द इनकॉन्शियंट सेफ. क्योंकि अगर उसको ये अग्नि मिल गया, मनुष्य अगर दिव्य बन गया, तो फिर निश्चेतना के राज्य का क्या होगा, कोई बचेगा नहीं. तो अपना राज्य को चलाने के लिए उसने ये किया है, सिस्टम बनाया है. वाइल द टार्डी coilings of the aeons pass and the animal browses in the sacred fence. Sacred fence मंदिर का जो बाड़ा है, ये शरीर है, इसके अंदर देवता को विराजमान होना चाहिए. देवता नहीं है, लेकिन देवता का जगह जानवर आके उसमें खा रहा है. जानवर क्या है, काम क्रोध लोभ, ये देह को खा रहा है, देवता प्रसाद नहीं खा रहे हैं. राजस्थान में एक मंदिर है, चूहा मंदिर. गणेश जी का मूर्ति वहाँ आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, वो दूसरा बात है. इतना चूहा है वहाँ, चूहा लोग को खिलाते हैं, चूहा के लिए रबड़ी बनता है. आप जाएंगे अंदर प्रवेश करेंगे, चूहा से भरा हुआ है. एनिमल ब्राउजेज इन द सीक्रेट फेंस. ठीक है, वो एक आस्था परंपरा का बात नहीं है, बट एक इमेज है कि मनुष्य के अंदर ये सीक्रेट फेंस है जिसका अंदर भगवान को होना चाहिए, लेकिन उसके जगह हमने सारे तरह के जीव जंतु, सांप मगरमच्छ को बैठा के रखा है. एंड द गोल्ड हॉक कैन क्रॉस द स्काईज नो मोर. गोल्ड हॉक बाज पक्षी, ईगल और हॉक, दे आर वेरी सिमिलर, ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल. बाज पक्षी को हमेशा इंट्यूशन इत्यादि से कंपेयर किया गया है, जैसे कि हंस को आत्मा से, क्योंकि बाज ऐसा पक्षी है जो एक साथ टोटल चीज को देखता है. उसका विजन सामने नीचे ऊपर तीनों देख लेता है और अपना पूरा. इसीलिए बाज का जो दृष्टि है, बाज को कंपेयर किया जाता है विद द इंट्यूटिव माइंड. उसके अंदर सामर्थ्य भी है, जो देखता है फट से ग्रैब कर लेता है. सो इट हैज़ दैट ऑल्सो, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए साइकिसाइज्ड वाइटल. जब मन प्राण एक होकर पूरी तरह चैतन्य की तरफ मुड़ जाते हैं, आत्म तत्व की ओर मुड़ जाते हैं, देन इट इज, वो भी गोल्ड हॉक, द सुपरामेंटलाइज्ड.
माइंटल एंड वाइटल, जिसको जो आना चाहता है मनुष्य के विचार के अंदर, लेकिन वहाँ पर एक रूफ है, वो ऊपर से उड़ के जाता है लेकिन मनुष्य को दिखाई नहीं देता है. एंड द गोल्ड हॉक कैन क्रॉस द स्काईज नो मोर, बट वन स्टूड अप एंड लिट द लिमिटलेस फ्लेम. तो क्या करें, भगवान आते हैं, कहते हैं चाहे सारी प्रकृति विपरीत हो जाए, चाहे साक्षात निश्चेतन विरोध करे, चाहे मृत्यु ही क्यों ना मुझे ललकारे, मैं आकर इस धरती में वो अग्नि जलाऊंगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो सब सीमाओं को तोड़कर, पार कर, चीर कर उस परम तत्व को नीचे खींच कर लाएगी. हु इज दैट वन? सावित्री, द डिवाइन मदर. बट वन स्टूड अप एंड लिट द लिमिटलेस फ्लेम. पहले अपने अंदर और फिर प्रसाद रूप में हम सबको. Arraigned by the dark power that hates all bliss, in the dire court where life must pay for joy, sentenced by the mechanic justicer to the afflicting penalty of man's hopes, her head she bowed not to the stark decree. ये संसार जहाँ मनुष्य को दासत्व स्वीकार करना पड़ता है अज्ञान का, ये संसार जहाँ थोड़ी सी भी खुशी के लिए एक ऐसी शक्ति कोई संसार में है जो मनुष्य को खुश नहीं देखना चाहती है, और दिव्य आनंद तो बिल्कुल नहीं, हेट्स ऑल ब्लिस. एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के विचारों में, भावनाओं में विस्पर करती रहती है, उसको आकर्षित करती है टुवर्ड्स इविल एंड सिन. एक ऐसी शक्ति है. तो उसके क्षेत्र में उतरकर सावित्री ने अपने अंदर वो अग्नि जलाई जो उसको नष्ट कर सके या ट्रांसफॉर्म कर सके. वो भाव यहाँ नहीं है. यहाँ जो भाव है, हर हेड शी बोर्ड नॉट टू द स्टार्क डिक्री. क्या डिक्री है? मनुष्य हो जातस्य ध्रुवस्य मृत्यु. डिक्री, जो जन्म लेता है उसको मरना है. बहुत ज़्यादा भगवान के बारे में सोचना अच्छा नहीं है. भगवान के बारे में पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिसी के रूप में ठीक है, ताकि मृत्यु के बाद तुम्हारा थोड़ा सा आगे जाने के लिए सुविधा हो जाए. लेकिन डोंट थिंक ऑफ एस्टेब्लिशिंग गॉड्स रेन ऑन अर्थ. दिस इज द डिक्री, स्टार्क डिक्री. एस्केप करना चाहते हो वहां तक अलाउड है, बट सावित्री कम्स एंड से नो, आई डोंट एक्सेप्ट इट, आई विल चेंज इट. 2 लाइन और. Bearing her helpless heart to destiny's stroke, so bows and must the mind-born will in man, obedient to the statutes fixed of old, admitting without appeal the nether gods, in her the superhuman cast its seed. मानव चेतना इतनी सीमित है, इस तरह की बनी है कि उसको ये सब स्वीकार करना पड़ता है. हाँ, हम अज्ञान में आए, क्या करें, अज्ञानी ही रहना है. एक टाइम आता है जब अच्छे अच्छे साधक इस भाव से गुजरने लगते हैं, ये योग नहीं हो सकता है. उस समय हमको याद करना चाहिए, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज मदर्स ग्रेस इज विद अस एंड शी हैज़ कम टू मेक द इम्पॉसिबल चेंज इन टू आई एम पॉसिबल. इम्पॉसिबल को आप संधि विच्छेद करेंगे तो इट बिकम्स आई एम पॉसिबल. So this is what she has come to tell us, that it is possible. लेकिन मानव को इस तरह बनाया है माइंड बॉर्न विल. मन प्रधान जब तक हम लोग जीवन जिएंगे तब तक हमको भाग्य विधान इसके ही अधीन रहना पड़ेगा. केवल तब जब हमारे अंदर चैत्य सत्ता का उदय होता है, एक आध्यात्मिक संकल्प जागृत होता है, तब हम इस विधान से पहले स्वयं को मुक्त करते हैं और फिर उसको बदलने का स्वप्न देख सकते हैं. सो लास्ट 3 लाइन्स. सो बोज एंड मस्ट द माइंड बॉर्न विल इन मैन, ओबीडियंट टू द स्टैच्यूट्स फिक्स्ड ऑफ ओल्ड. जो नियम विधान बना हुआ है मिलियन साल से, उसके प्रति मनुष्य को जीना पड़ता है उसके अनुसार. एडमिटिंग विदाउट अपील द नेदर गॉड्स. लेकिन सावित्री
इन हर द सुपर ह्यूमन कास्ट हर सीड.